10वीं और 12वीं की शिक्षा किसी भी राज्य के लिए शैक्षणिक ढांचे और छात्रों के भविष्य की आधारशिला मानी जाती है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा आधुनिक, लचीला और रोजगार परक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसी की बदौलत इस बार का रिजल्ट पिछले 16 सालों में सबसे बेहतर रहा है। 12वीं में 76.01% और 10वीं में 73.42% रिजल्ट रहा है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों और जनजातीय क्षेत्र के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 76.80% और निजी स्कूलों का 68.64% रहा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025-26 में विद्यार्थियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। विगत 16 सालों में 12वीं में इस बार सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आया है। ये परिणाम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की नई गाथा है। सीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षा परिणामों में बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफलता का परचम लहराया है। ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और खास बात, मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है। वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला है, सच में अपने सारे स्टाफ को, सरकार के जुड़े हुए सभी पक्ष को मैं बधाई देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज घोषित हुए परीक्षा परिणामों में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का परिणाम सराहनीय रहा है। सरकारी स्कूलों का परीक्षा फल निजी स्कूलों से बेहतर रहा, जो मैंने बताया है। अब शासकीय 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों का जो परीक्षा फल का रिकॉर्ड है 80.43%, 80.43% शासकीय विद्यालयों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रा प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई। प्रतिभा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं, लेकिन जो करा वाकई अद्भुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहे विद्यार्थी निराश न हो। उन्हें मई महीने में फिर से परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे वो दोबारा प्रयास कर अपनी सफलता की नई उड़ान भर सके। और एक परीक्षा कोई कारण से रुक गया तो अगला दिन फिर इंतजार कर रहा है, अगली और कोई ऊंची उड़ान पे जाने की तैयारी होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि कोई निराश न होना, अपने मन में एकदम खेल भावना के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम को लेना, सच में ये हमारा एक पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश भर में सारे बच्चे इस बात का एहसास करते हुए इस रिजल्ट को आखिरी रिजल्ट न माने। ये बात सही है, जो आगे बढ़ गए उनको बधाई, और जो किसी कारण से रह गए उनको फिर मौका देंगे, उनको फिर लेके चलेंगे। उनके लिए भी मेरी सबको अग्रिम बधाई। आज नहीं तो कल निकल के आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2030 तक बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए 100% उत्तीर्ण प्रतिशत हासिल करने का क्रांतिकारी लक्ष्य रखा है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा प्रणाली में किया गया है। अपारंपरिक सप्लीमेंट्री परीक्षा को खत्म कर द्वितीय मुख्य परीक्षा शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई छात्र 1 या 2 विषयों में असफल होता है या अपने अंक सुधारना चाहता है तो उसे उसी साल दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे छात्रों पर मानसिक दबाव कम होता है। इसके साथ ही सरकार ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका दिया है। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए सिलेबस को छोटा कर ज्यादा उपयोगी और व्यवहारिक बनाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाए जा रहे हैं। अब शिक्षा को रटने की बजाय समझ, विश्लेषण और कौशल आधारित बनाया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं पीएम श्री शांतिपनि स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं, ई कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी और डिजी लॉकर जैसी सुविधाओं से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा संसाधनों से जोड़ा जा रहा है। इन सभी सुधारों का मुख्य मकसद विद्यार्थियों को तनाव मुक्त वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। मध्य प्रदेश सरकार के नए कदम न केवल शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं।
अभ्युदय मध्य प्रदेश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।